वो एक्स वाई प्लेन पे भी चल सकता है, वाई जेड प्लेन पे भी चल सकता है, जेड एक्स प्लेन पे भी चल सकता है, या एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पे मिलके चल सकता है। तो कोई भी वेक्टर है नॉर्मली जो होगा, कोई भी चीज होगा, चाहे फोर्स हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी चीज अगर होती है वह तीनों डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का डायरेक्शन तीनों हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें हैं हमारे पास। तो वेक्टर में सबसे पहले, वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक भौतिक राशि है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होगी। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन मतलब एक्स वाई जेड में कोई भी प्लस माइनस, ये सब चीजें निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 2D से शुरू करते हैं, 2 डायमेंशन से शुरू करेंगे तो और समझ में आ जाएगा चीज। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्स, अगर कोई चीज अगर एक्स एक्सिस पे चलेगा तो वाई में नहीं चलेगा, और वाई केवल वाई पे चलेगा तो एक्स में नहीं चलेगा। तो इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन का मतलब क्या है कि केवल ये एक्स में ही चलेगा, वाई में नहीं चलेगा, यानी कि वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब दूसरा हो सकता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई में चलेगा, एक्स में नहीं चलेगा, और एक्स में नहीं चलेगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, एक्स में भी चले और वाई में भी चले। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट एक्स में भी चला है, वाई में भी चला है। सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 मान लीजिए इसको, x1, और ये जो दूरी है ये, इसको y1 मान रहे हैं, y1। तो यहां से हमेशा जो डिस्टेंस लेते हैं हम ओरिजिन से लेते हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट, 0 0। तो यह इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो x1 चला है x में और y1 चला है y में, ये नहीं। और यह यहां से यहां तक के डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम r से, और यही r क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है। तो हम अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर, यानी कि r जो होगा वो निकल के आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यह कंपोनेंट में इसको, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेस करना, किसी भी कंपोनेंट में इसको वियोजित करना, रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो ये मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकल के आया है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको चलेंगे। तो ये 2 डायमेंशनल में, यही चीज अगर 3 डायमेंशनल में होती है तो क्या, अगर यही चीज 3 डायमेंशनल में होती, जिसको बोलते हैं स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस। अगर वहां की बात होती स्पेस, स्पेस यानी कि एक्स वाई जेड तीनों हो, तो स्पेस या 3 डायमेंशनल अगर हम बात करें, 3 डायमेंशनल में क्या होगा, हमारे पास तीनों एक्सिस होगा, वाई एक्स एंड जेड, तीनों एक्सिस है। तीनों एक्सिस में यानी कोई भी पॉइंट अगर चलेगा तो तीनों एक्सिस में चलेगा, यानी कि ऐसे एक्स में भी चलेगा, वाई में भी चलेगा और जेड तीनों में चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही थी, जो आर की वैल्यू निकल के आ रही है, जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, मैग्नीट्यूड x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशनल, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, वो पॉइंट कहलाता है यहाँ पे वेक्टर में मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया।
ठीक है। अब किसी भी वेक्टर को किसी भी के डायरेक्शन में अगर उसको लेके जाना, रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड जानना नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड जानेंगे, ठीक है। अब यानी कि ये जो वेक्टर है हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर इसको बोलते हैं, इसको बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, अगर ये थीटा है तो x1 की अगर हम बात करें, x1, ये x1 जो निकल के आ रहा है हमारा, यानी कि ये जो वेक्टर है वो रिजॉल्व हो सकता है दोनों डायरेक्शन में, यहां से यहां भी जा सकता है और ये वाला यहां से यहां भी आ। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हमेशा क्या करते किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। अगर इसको हम इधर लेके आए तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो है हमारा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अगर ये x है तो x में ये कहलाएगा बेस, बेस और हाइपोटेनस कॉस देता है, तो हमारे पास जो कॉस थीटा निकल के आएगा वो बेस, बेस यानी कि x1 और हाइपोटेनस यानी कि r, x1 इक्वल टू होता है r cos थीटा। यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वह cos थीटा से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यह जिस हिसाब से लिखा हुआ है x के डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको y के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, क्योंकि आगे वाला जो आगे आने वाला चैप्टर है आपका अगले सेमेस्टर में मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में काफी चीजें सब आएंगी। मैकेनिक्स में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, यहां से cos थीटा होता है बेस आधार बटा कर्ण, ये आधार हो गया और एक कर्ण हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से निकल यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह x1 जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा r cos थीटा। हाँ क्या वो, इसको इस रिजल्टेंट वेक्टर को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। रिजॉल्व करने का मतलब वियोजित, x के दिशा में लेके जाना और y के दिशा में लेके जाना, रिजोल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो r है, अगर हम इसको अगर हम देखें cos थीटा, यहाँ से r जो निकल के आ जाएगा, r ये निकल के आ जाएगा x1 डिवाइड बाई cos थीटा, ये भी निकल के आ जाएगा। यानी कि जो वेक्टर है, वेक्टर में अगर वेक्टर cos थीटा हमें निकालना है तो ये वेक्टर जो दिया रहेगा उस वेक्टर में अगर उसके रिजल्टेंट से डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पे अगर हम cos थीटा की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी वैल्यू अभी आगे चल के आएगी, ये सब जरूरत पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x1 डिवाइड बाई r, और हमें पता है r की जो वैल्यू है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, 2D यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम, तो cos थीटा जो होगा हो जाएगा x1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, x के डायरेक्शन में, x1 के डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में यह निकल के आया, और x के डायरेक्शन में इसको बोलते हैं, अभी इसी को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, रेशियो इन x डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो इन x डायरेक्शन, ठीक है। x के डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियो हो गए, ठीक है। तो ये सब निकालने के लिए भी आएगा, अभी सब एक एक वैल्यू आपको यूज होगा, तो इसको बोला जाएगा, हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, बोलेंगे इसको डायरेक्शन रेशियो। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज, cos थीटा यानी कि यहाँ पे हम तीन तरह के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, ये x के डायरेक्शन में है इसलिए इसको cos अल्फा बोला जाता है, y के डायरेक्शन वाले को cos बीटा बोला जाता है, और z के डायरेक्शन को cos गामा बोला जाता है। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन रेशियो इस्तेमाल किए जाएंगे अभी,
ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये x के डायरेक्शन में x1 यानी कि x के डायरेक्शन में यही y1 हो जाता है। अब यही हम y1 y के डायरेक्शन की अगर हम बात करें y के डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं cos बीटा, और ये हो जाएगा y1 यानी कि y1 डिवाइड बाई हो जाएगा अंडर रूट में सेम वही चीज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। यह y डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन है, दिक कोज्या हिंदी में बोलते हैं इसको। यह y डायरेक्शन का दिक कोज्या होगा, और फिर cos गामा इक्वल टू z डायरेक्शन का हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये जो कहलाएगा वो z के डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन, और cos थीटा जो लिखा हुआ है उसको cos अल्फा बोला जाता है। तो यानी कि हमारे पास जो होता है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ये जो तीनों होते हैं इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें सपोज अभी अभी एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमको चीजें एक एक करके निकालनी होगी। आर की वैल्यू रखा गया है 3 डायमेंशनल का, और आर की वैल्यू जो 3 डायमेंशनल का होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम और रूट में होता है। तो ये निकल के आ गया डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दिक कोज्या का जो मान है ये निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन कोसाइन तीनों डायरेक्शन के लिए निकल के आएंगे, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, इसको बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। जैसे सपोज हमारे पास अगर यहाँ पे एक और टर्म यूज करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं हम इकाई सदिश। इकाई सदिश एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड अगर होता है किसी वेक्टर का तो उस वेक्टर को बोलते हैं इकाई सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जो है वो 1 हो। यानी कि यहाँ पे 3 डायरेक्शन है तो 3 तरह के यूनिट वेक्टर हमारे पास आते हैं। 3 डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। केवल क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, बचा क्या डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो उसमें 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड इसका फिक्स हो गया 1 हो, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है। अब अलग 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 एक्सिस पे अलग अलग डायरेक्शन। एक्स वाले डायरेक्शन को बोला जाता है आई कैप, वाई वाले डायरेक्शन को बोला जाता है जे कैप, और के वाले जेड वाले को बोला जाता है के कैप। तो यहाँ पे 3 तरह के आई जे के, अगर एक्स है तो उसके यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे है तो उसके यूनिट वेक्टर को जेड है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में है तो उसके यूनिट वेक्टर को के कैप के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के वेक्टर को, अब एक्स वाई जेड हमेशा लिख के नहीं आएगा, उसको यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, दिखाना पड़ेगा। ये यूनिट वेक्टर से लिख के यूनिट वेक्टर से दिखाया जाएगा। अगर आई लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, अगर वाई जे लिखा हुआ है तो उसका मतलब वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है, अगर के लिखा हुआ है तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये निकल के हमारे पास, तो हमारे पास एक्स वाई और जेड के जो है ये यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएंगे। तो ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर हमारे पास जैसे सपोज हमारे पास आई और प्लस जे और प्लस के है सपोज, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो अगर हम एक्सिस की बात करें, तो एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्सिस में तीनों डायमेंशन की अगर हम बात करें तो आई के बगल में 1 है,
जे के बगल में भी 1 है और के भी बगल में 1 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलेगा, वाई भी 1 है तो जे 1 है, तो यानी कि इस पे भी क्या है 1 यूनिट चलेगा, और इसके भी क्या है 1 यूनिट चलेगा। यानी कि अगर चाहे तो इसको हम बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका पॉइंट लिखा जाएगा 1,1,1, यानी कि x में 1 चला, y में 1 चला, z में भी 1 चला। तो चाहे आप 1 1 1 लिखिए, चाहे i प्लस जे प्लस के लिखिए, दोनों बात एक ही हुई। अगर कहीं पे लिखा हुआ है -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 3 एंड -5। ये वेक्टर यानी कि -2 यूनिट x में चला, 3 यूनिट y में चला और -5 यूनिट किस में चला, z में चला, तब जाके मिलेगा। यानी कि अगर हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो, 1 इधर चला हो, 1 इधर चला हो, 1 इधर चला हो, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई जे के का क्या मतलब है, क्योंकि अब जब भी यूज होगा हर जगह आई जे के ही यूज होगा, तो आई जे के का क्या मतलब है, ये आई जे के क्या बताता है, कोऑर्डिनेट से कैसे हम आई जे के में लिखते हैं, आई जे के से कैसे कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है इसकी, आई जे के और कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, तो एक एक करके बात को समझते हुए चलेंगे। यह मैग्नीट्यूड ये पूरा निकल के आ गया आई जे के को। अब हमें क्या है कि एक वेक्टर को दूसरे के वेक्टर में क्या करना है, रिजोल्व करना है, यानी कि दूसरे के डायरेक्शन में लेके जाना है। तो हमारे पास अभी हम लोग चाहे तो जो दिया हुआ था, अभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। पहले हम लोग जो लिख कर चुके हैं उसी पे काम करते हैं। पहले हम इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कुज्या, यानी कि हमारे पास कॉस अल्फा चाहिए और कॉस बीटा चाहिए और कॉस गामा चाहिए, ये निकाल देंगे। अब देखिए x के बगल में 1 है तो 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 का इसको इस पूरे का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1/√3। cos बीटा यानी कि 1 सेम वही चीज है, 1 + 1 + 1 यानी कि 1/√3, और यहाँ पे भी 1/√3। तो हमारे पास जो है यह निकल के आ गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग 1/√3 1/√3 1/√3, यानी कि ये दिक् कुज्या है, दिक् कोसाइन, यानी कि हम इसको डायरेक्शन कोसाइन के रूप में लिख लेंगे। क्या हुआ, अरे अभी तो लिखे थे cos अल्फा इक्वल टू x1 डिवाइड बाई अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो x1 यह है 1, y1 1, z1 1, लिखा तो है x1 y1 z1। डायरेक्शन कोसाइन इसको बोला जाता है, दिक् कोज्या बोला जाता है। तो दिक् कोज्या निकल के आ गया, डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ गया। ठीक है, अब चाहे तो हम दूसरे वाले को भी निकाल सकते हैं, दूसरे वाले को। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। वेक्टर काफी आसान चैप्टर है सब, समझेंगे तो चीजें करने में मजा आएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना हो इसका, अब इसका दिक् कोज्या निकालना है, तो इसका दिक् कोज्या निकाल सकते हैं। cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड बाई अंडर रूट में 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 का 25, तो -2 डिवाइड बाई 25 9 34 4 38 हो जाएगा 38। ठीक है, अब cos बीटा ये 3 डिवाइड बाई, ये तो फिक्स ही रहता है 38, cos गामा ये -5 डिवाइड बाई 38, ये निकल के आ जाएगा दिक् कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यहां से निकाला जा सकता है। ठीक है,
तो डायरेक्शन सबसे पहला काम हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालना। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है अभी जस्ट पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भूलेगा नहीं कोई। यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होगा वह यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है अभी हम लोग लिखे थे x1 दिक कोज्या जो था, दिक कोज्या यानी कि जो भी वेक्टर x1 लिखे थे और ये एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, अगर इसको आई कैप के साथ लगा दिए तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये x के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर यही y के डायरेक्शन तो y1 हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर सॉरी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और यही j गैप के साथ आ जाएगा। और z1 ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब तीनों को जब जोड़ देते हैं तो निकल के आ जाता है यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इन तीनों जो है इन तीनों का सम। यानी कि हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर कोई पूछता है यूनिट वेक्टर निकालिए इसका, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। यानी कि x1 प्लस y1 प्लस z1 डिवाइड बाई एक कैप के साथ आएगा, ध्यान रखिए, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डिवाइड बाई अंडरवुड में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसी को बोला जाता है क्या, यूनिट वेक्टर। यानी कि जो वेक्टर दिया रहेगा उसको लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। अगर कोई भी वेक्टर अभी जो लिए थे अभी उसी का एग्जांपल लेते हैं, तो उसी एग्जांपल को हम यूनिट वेक्टर में अगर कन्वर्ट करना है तो उस वेक्टर को लिख लीजिए और डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हम चाहें तो हमारे पास अगर वेक्टर ए हो और उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, मॉड से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो निकल के आता है उसको बोला जाता है, इसको जो बोला जाता है। तो फार्मूला आपके बुक में ऐसे दिया होगा, ये है कुछ नहीं, ठीक है। ये जो फार्मूला है ऐसा कोई फार्मूला अगर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है ये पूरी चीज है, चीजों को इसीलिए एकदम बेसिक चीज से बताया जा रहा है कि चीजों को समझते हुए चले जाइए। ये पूरा जो हम लोग दिक कोज्या से स्टार्ट किए थे वही कहानी अभी भी चल रही है। वही दिक कोज्या को आई एक्स का आई के साथ, वाई का जे के साथ और जेड का के साथ लेके पूरे को ऐड किया गया है और ये यूनिट वेक्टर में बदल गया है। तो ये यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। यानी कि जो एग्जांपल पहले लिए थे उसी एग्जांपल को चाहे तो हम फिर से ले सकते हैं और उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। जब भी किसी का यूनिट वेक्टर लिखने के लिए आएगा तो उसका उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। क्या हुआ, क्या हुआ क्या? अरे अभी कुछ टाइम के बाद आपको उसके आ जाएगा तो नोट कर लीजिएगा, बोल दीजिए तब, जब नहीं बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो अगर जैसे हमारे पास एक वेक्टर था आई प्लस जे प्लस के, अब इसका क्या है कि मैं इसका हमारा यूनिट वेक्टर निकालें। तो यह सपोज मान लीजिए ये वेक्टर ए है। अब इसका कह रहा है यूनिट, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर जो होता है इसको चाहे तो ए कैप से भी डिनोट करते हैं हम। ए का जिसका यूनिट वेक्टर होगा उसके कैप से डिनोट किया जाएगा, ए कैप। तो यह ए वेक्टर और डिवाइड बाई जो होता है सर ए वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आई प्लस जे प्लस के ये निकल गया वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड √3 निकाले थे हम लोग, ये निकल के आया।
अब इसी को हम चाहे तो डायरेक्शन कोसाइन में भी बदल सकते हैं। अब इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे